हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका 7 जुलाई को एग्जाम होने वाला है। यदि आप सभी की मैथ की प्रिपरेशन नहीं है तो आप सभी लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और सभी क्वेश्चन हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है 4, 5, 6 के सबसे छोटे सार्वगुणज और 5, 6, 10 के सबसे छोटे सार्वगुणज में अंतर है। तो देखिए, जो सार्वगुणज होता है इसको क्या कहते हैं? एलसीएम कहते हैं। यहाँ पर आपको इसका एलसीएम निकाल लेना है। तो 4, 5, 6 का एलसीएम क्या होगा? ऐसी संख्या आपको देखनी है जो 4 से भी कट जाए, 5 से और 6 से भी कट जाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 60, 5, 6 और 10 का सार्वगुणज हो जाएगा 30। अंतर दोनों का पूछा है, माइनस कर दीजिए तो यहाँ पर 30 आंसर आपका सही हो जाएगा। पहला आंसर यहाँ पर सही है। ध्यान रखिएगा, सार्वगुणज का जो अर्थ होता है एलसीएम होता है। नेक्स्ट है 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या का अंतर। छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या। तो यहाँ पे छोटी संख्या 0 के फॉर्म में होती है और बड़ी संख्या 9 के फॉर्म में होती है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कहा है तो यहाँ पर 4 0 लगा दीजिए, इसके बाद में यहाँ पर 1 हो जाएगा। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कहा है तो 3 टाइम यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब इसे यहाँ पर माइनस कर दे। 10 से 9 गया, 1 बचा, 9 यहाँ पर 9 से 9 गया, 0 बचा, 9 से 9 गया, 0 बचा, यहाँ पर 9 बचा, तो कितना हो जाएगा? 9001। तो आपका जो आंसर है वो यहाँ पर सी सही हो जाएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी विद्यालय में 320 विद्यार्थी हैं जिनमें से 1/4 लड़कियां हैं। विद्यार्थी 320 हैं और इसमें लड़कियों की संख्या कितनी है? 1/4 है। 4 से भाग कर दीजिए, 4 32, यहाँ पर कितना हो गया? 80 लड़कियां हैं। ठीक है, यहाँ पर लड़कियां कितनी हैं? 80 है। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 240, 8 4 12, 240। ठीक है, शेष लड़के हैं। शेष यहाँ पर क्या है? ये लड़के हैं, ये यहाँ पर लड़के हो गया। जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या बतानी है। लड़कों की संख्या के 2/3 खिलाड़ी हैं। लड़कों की संख्या 240 है तो 240 गुणे 2/3 हो जाएगा। 3 8 24 और 8 दूना 16, 160। ठीक है, ये 160 क्या है? 2/3 खिलाड़ी है तो ये 160 क्या हो जाएंगे? खिलाड़ी है, प्लेयर है। ठीक है, प्लेयर्स है। जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या निकालनी है। तो 240 माइनस 160 कर दें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0, 14 से 6 गया, 8 से 14। ठीक है, यहाँ पर 1 से 1 गया 0, तो 80। यहाँ पर आपका आंसर जो सही होगा वो ए सही हो जाएगा, 80। नेक्स्ट है, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से 17:40 बजे चलती है तथा स्टेशन बी पर उसी दिन 22:15 बजे पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा यात्रा में लगा समय बताना है। तो यहाँ पर 17:40 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 22:15। ठीक है, यहाँ पर आपको 22:15 से 17:40 घटाना है। यहाँ से 60 मिनट जब आप ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 75 मिनट हो जाएगा। 75 से 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पर 35 हो जाएगा और यहाँ पर 21 है तो 21, यहाँ पर 21 से 17 जाएगा, 7 4 11, 4 घंटे 35 मिनट। 4 घंटे 35 मिनट आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं तो वीडियो इसके मत करिएगा। निम्न गुणों वाली आकृति की पहचान कीजिए। इसकी 4 भुजाएं हैं। 4 भुजाएं किस में होती हैं? आयत में भी होती हैं और वर्ग में भी होती हैं। एक बंद आकृति है, बिल्कुल सही है। इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर और समानांतर हैं। इसके सभी कोण 90 डिग्री के हैं। तो देखिए, आयत में भी 90 डिग्री कोण होते हैं और वर्ग में भी 90 डिग्री के कोण होते हैं। इनकी जो सम्मुख भुजाएं होती हैं ये क्या है? बराबर होती हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा या तो ये आयत हो जाएगा या वर्ग। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, आयत या वर्ग। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षण अधिगम के मुख्य व्यवस्थागत समस्याओं में से एक
कोष्ठीकरण, कंपार्टमेंटलाइजेशन, यह क्या दर्शाता है? तो देखिए, कभी भी बच्चों को खंडों में विभाजित नहीं करना है। मान लीजिए एक क्लास का बच्चा है और आप उन्हें अलग अलग खंडों में, अलग अलग सेक्शन में डिवाइड नहीं करेंगे, इससे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर तो पहला पॉइंट आपका गलत हो जाएगा कि उनकी क्षमता, उनकी योग्यता के आधार पर आप बच्चों को पृथक करेंगे, उन्हें विभिन्न खंडों में व्यवस्थित करेंगे, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। यह प्राथमिक विद्यालय और स्कूल के गणित शिक्षकों के मध्य बहुत ही कम व्यवस्थित संवाद है। तो आपका जो आंसर है वो बी सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर बी सही है। और देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि यहाँ स्कूली व्यवस्था के लिए सुव्यवस्थित रूप से विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों की नियुक्ति होती है। स्कूली व्यवस्था के लिए यहाँ पर कहा गया है, ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। स्कूली व्यवस्था के लिए सुव्यवस्थित रूप से विभिन्न स्तर पर, यहाँ विद्यालय और कॉलेज के गणित के पाठ्यक्रम में व्यवस्थित रूप से विभाजन है। यहाँ पर विभाजन की बात की गई, ये भी पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में आकलन के लिए सबसे कम प्रासंगिक है? जो सबसे कम प्रासंगिक है वो क्या हो जाएगा? देखिए, पहली बात तो यहाँ पर जो पृथक की बात की गई है कि गणितीय दक्षता के पृथक संघटकों का परीक्षण कीजिए, बजाय, यहाँ पर बजाय होगा उसके महत्वपूर्ण मूल्यवान पहलुओं के। तो ये सबसे कम प्रासंगिक होगा। आपका आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। प्रासंगिक में क्या होता है? जो महत्वपूर्ण हो उसे मापिए, उसे नहीं जो मापने में सरल है। मान लीजिए कोई आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, बहुत ही इजी है और आप उसके पीछे पड़ जा रहे हैं, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। आपको क्या करना, जो चीज आपको नहीं समझ में आ रही है वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, इसलिए आपको क्या करना है, उसे पहले मापना है। गणितीय समझ के आकलन में खुले सिर वाले प्रश्न भी महत्वपूर्ण होते हैं। बिल्कुल सही है, खुले जो प्रश्न होते हैं ये महत्वपूर्ण होते हैं। आकलन को शिक्षक और अधिगमकर्ताओं की प्रतिपुष्टि प्रदान करनी चाहिए, ये भी पॉइंट आपका सही हो जाएगा। खुले प्रश्न का अर्थ है कि मान लीजिए कोई प्रश्न दिया है, वो 2 या 3 अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, तो ये खुला प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर है यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, जो सबसे कम प्रासंगिक है। नेक्स्ट है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे ही जाते हैं। और देखिए इस क्वेश्चन को कैसे ट्रिक से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि राम के पास जो केवल 50 रुपए और 100 रुपए के नोट है, यदि उसके पास नोटों की कुल संख्या कितनी है? 25 है। तो देखिए यहाँ पे जोड़ने पर आप सभी ऑप्शन में 25 आ रहा है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये जोड़ लेना है कि किसमें 25 है, तो सभी में 25 है। 10 15 25, 15 10 25, 20 5 25 और 18 7 यहाँ पे 25 हो गया। ठीक है, 1600 का धन है तो उसके पास 50 रुपए और 100 नोटों की संख्या क्रमशः होगी। तो आपको क्या करना है, एक एक करके इसमें आपको 50 और 100 का गुणा कर देना है। तो यहाँ पर 50 गुणे 10 और यहाँ पर 15 गुणे 100 कर देना है। तो कितना हो गया यहाँ पर 10 पचे 50। ठीक है, और यहाँ पर 500 हो गया और 15 कम 15, ये कितना हो गया 1500। तो ये तो पॉइंट आपका गलत हो जाएगा, जोड़ने पर 2000 आ रहा है। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं, 15 पचे 75। ठीक है, यहाँ पर 750 प्लस यहाँ पर 10 गुणे 100, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1000। तो ये 1600 से ज्यादा हो रहा है, 150 ज्यादा हो रहा है। अब आपको क्या करना है, 20 गुणे 25 करना है, 25 दूना 50 और एक 0 लगा देना है और 100 पच्चे 500। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया 500। ये भी पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर 18 और 7 को देखना है। 18 का गुणा यहाँ पे 50 में करना है, 7 का गुणा यहाँ पर 100 में करना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 पंचे 90। ठीक है, 18 पंचे 90 मतलब यहाँ पर 900 हो जाएगा और 7 गुणे 100 कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो गया 9 7 1600। आपका जो आंसर है यहाँ पे डी सही हो जाएगा 1600। आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ आपको ऑप्शन में जो भी आपको नोटों की संख्या निकालनी है ये 1 1 करके आप रख दीजिएगा, आपका आंसर निकल आएगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।